हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल ट्विनीज फन वर्ल्ड। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आज का व्लॉग होने वाला है छठ पूजा पे। और ये बहुत ही बड़ा महापर्व होता है जो कि ज़्यादातर यूपी, बिहार और झारखंड और ऊपर मतलब जो उत्तरीय भारत होता है वहाँ पे ज़्यादातर मनाया जाता है। तो ये बहुत ही बड़ा महापर्व होता है। तो इसके अंदर पहले 2 दिन भी होते हैं जहाँ पे हमारे पास नहाए खाए और हमारे पास और खरना होता है। तो उसके अंदर हम लोग को पहले 2 दिन भी होते हैं, पर उसके अंदर हमने उसका व्लॉग नहीं बनाया है। तो हम लोग आज जो बेसिक दिन होते हैं, 2 दिन जो सबसे ज़्यादा मेन होते हैं, उनका व्लॉग बनाया है हमने। तो इसमें सबसे पहले हम प्रसाद बनाते हैं जो कि बहुत ही प्रसिद्ध होता है। तो हम वो पहले ठेकुआ बनाते हैं और उसके लिए चावल के लड्डू और कुछ पूड़ी भी बनाते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम चूल्हे की पूजा करते हैं क्योंकि वहाँ पे हम सारा प्रसाद बनाएंगे। तो उसको एकदम साफ़ सुथरा करके उसकी पूजा करेंगे और उसके बाद सारा आटा गूंद कर और इसका हम ठेकुआ बनाएंगे जो प्रसाद होता है। तो सारी तैयारी करते हैं और फिर इसको बनाते हैं। कबहू ना छूटी छठी मैया, हमनी से बरत तोहार, हमनी से बरत तोहार। तहरे भरोसा हमनी के, छूटी नाही छठ के त्योहार, छूटी नहीं छठ के त्योहार। अपने शरण में ही रखिया, दीहा आशीष हजार, दीहा आशीष हजार। गोदिया भराए छठी मैया, बाटे राउर कृपा पार, बाटे राउर कृपा पार। चाहे रहब देशवा विदेशवा, छठ करब हम हर बार, छठ करब हम हर बार। डूब तो सूरज के जे पूजे, इहे बाटे हमर बिहार, इहे बाटे हमर बिहार। हलवा दौरवा सज। और यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं, छठ पूजा के मतलब एक दिन पहले हम लोग जाके जितना भी सामान वो सब चाहिए होता है प्रसाद के लिए, पूजा के लिए जितना भी सामान चाहिए होता है वो जाके लेते हैं। तो इसके लिए सूप चाहिए होता है, टोकरी, और फिर इतने सारे फल फ्रूट, मतलब बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है, गन्ने, जैसे कि आप देख सकते हैं इतनी सारी चीज़ें चाहिए होती है, मिठाई, कपड़े। तो वो सारी ला के मतलब उसके बाद उसके लिए टोकरी सजाते हैं क्योंकि पहले दिन हम शाम की पूजा करते हैं, मतलब शाम के डूबते हुए सूरज को अर्घ देते हैं। उसके बाद हम उगते हुए सूरज को देते हैं अगले दिन। तो यहाँ पे हम टोकरी सजाते हैं जो कि ज़्यादातर क्या होते हैं, मेंस उठाते या फिर उनके देवर होते हैं वो उठाते। तो यहाँ पे हमारे पापा उठाएंगे। तो टोकरी को अच्छी तरह से सजा के मतलब सब चढ़ावे का जो भी ज़रूरत पड़ती है वो सबको अच्छी तरह से रख कर चढ़ाते हैं। तो यहाँ पे जो भी फल फ्रूट चाहिए होता है उसको धुल कर और सब अच्छी तरह से तेल, मतलब जो भी अगरबत्ती, फूल जो भी चाहिए सब अच्छी तरह से लेके जाते हैं। और ये सारी टोकरी में अच्छी तरह से बांध कर हम इसको घाट पे लेके जाते हैं। तो यहाँ पे सारी चीज़ों को अच्छी तरह से रख कर हम एक बड़ी सी चुनरी की मदद से बांध देंगे और उसके बाद सब लोग को अच्छी तरह से, मतलब हम घाट पे जाएंगे और वहाँ पे पूजा इन सब के लिए हम लोग को अच्छी तरह से सबको तैयार हो जाना चाहिए। तो सब तैयार होंगे और उसके बाद हम लोग घाट के लिए निकलेंगे। और बाद में सबके तैयार हो जाने के बाद पापा हमारे मतलब टोकरी अपने सर पे लेकर, है ना क्या बोलते हैं, गाड़ी आ चुकी थी। तो उसके बाद सब तैयार हो गए घाट के लिए।
जाने के बाद हम लोग को सारी चीज़ अच्छी तरह से मतलब सबको अच्छी तरह से सरिया के रख देना चाहिए। और फिर जो भी सामान हम लाए थे चढ़ावे के लिए और उस सबको है ना, कुछ जो फल फ्रूट होते हैं उनको सूप में रख के, साड़ी और मिठाई होती है उनको चढ़ावे में चढ़ाकर, और फिर कुछ 5 या 7 दिए जलाने चाहिए मतलब सूर्य देव के लिए। और फिर सारी चीज़ों को अच्छी तरह से टेक देना चाहिए और फिर फूल और वो सब देकर हमें सारा अच्छी तरह से चढ़ा देना चाहिए। और उसके बाद जो होता है धीरे धीरे करके जब शाम होना चालू हो जाती है तो हमें नारियल और है ना क्या बोलते हैं अगरबत्ती लेके उसमें अर्घ देने के लिए जाना चाहिए। और फिर जब डूबते हुए सूरज होने लगे तो हमें उनको है ना पानी के साथ अर्घ देना चाहिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी तैयारी एकदम फुल ऑन चालू है। और इस बार तो बहुत सारे लोग आए थे तो बहुत ही मज़ेदार रहा था। और पीछे डेकोरेशन और अच्छी तरह से सब साफ़ सुथरा करके हमारे लिए रखा गया था। और इस पूजा की खासियत है कि इससे मतलब आपकी कोई भी मनोरथ हो या फिर कोई भी मनोकामना हो, मन चाहे आपकी जो भी इच्छा होती है वो सब पूरी होती है। और इसमें ये भी रहता है कि इसमें औरतों को नाक से लेके पूरे मांग तक है ना ऐसे भर के सिंदूर लगाना होता है और फिर पानी में जाकर मतलब डूबते हुए सूरज को अर्घ देना होता है। माझे पडेला घावद से होई पर सुगा मेडरा होई पर सुगा मेडरा तुझे मार बौरे सुगवा धनुख से सुगा गिरे मूर्छा सुगा गिरे मूर्छा तुझे सुगानी जे रोवेली वियोग से आदित होई ना सहाय आदित होई ना सहाय। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमने शाम का अर्घ दे दिया है सूरज जी को। मतलब इस बार बहुत ही क्लाउडी सा वेदर था तो ज़्यादा सूरज जी दिखाई नहीं दिए, इसलिए हम लोग ने मतलब टाइमिंग दे रखी थी तो उसके हिसाब से हमने अर्घ दे दिया है। मतलब इसमें 7 बार हमें परिक्रमा करनी होती है। तो अभी हम लोग सारा सामान जो हम लाए थे उसको सूद समेत मतलब टोकरी में रख कर है ना क्या बोलते हैं कल सुबह वापस से घाट पर आएंगे। मॉर्निंग गाइस, तो अभी बज गए हैं सुबह के 4। तो मतलब इतनी जल्दी हम लोग को उठ के सब कुछ स्नान वान करके एकदम जल्दी से तैयार होकर हम लोग को घाट पे निकलना होता है क्योंकि हमें सूरज जी से पहले ही पहुंचना होता है। फिर सारा सामान और सब करने में भी टाइम लगता है। तो सब कुछ करने के बाद हम पहुंच जाते हैं घाट पे। तो गाइस अभी हम घाट पे, आप हमारे पीछे पूरा एकदम माहौल देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। तो अभी सुबह होने ही वाली है तो मम्मी गई है अर्घ के लिए पहले स्टार्टिंग में। तो चलिए देखते हैं, मतलब सुबह होगी तो बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा लुक आएगा। तो उसके साथ अर्घ भी देंगे और उसके साथ हमारी पूजा भी होगी। तो इसी के साथ हम लोग देखते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि ये छठ कोई बहुत बड़े पर्व से कम नहीं है। तो सब लोग पटाखे और सब बहुत जलाते हैं, मतलब धूमधाम से इसको सेलिब्रेट करते हैं। तो बहुत सारे लोग पटाखे जला रहे थे तो हम भी कुछ लाए थे तो जलाए थे। और इतना अच्छा माहौल देख के तो सच्ची में हमारे जो पर्व होता है उतनी मज़ा आती है। ऊपर से इतना रात का टाइम था तो फिर पटाखे तो ऑब्वियसली जलाने में बहुत ही अच्छा लग रहा था। और ऊपर से बहुत ठंड भी लग रही थी क्योंकि नवंबर का टाइम है तो ठंड तो बहुत अच्छी तरह से हो रही थी।
तो सुबह हो जाने के बाद हमने सुबह का अर्घ भी दे दिया है। तो अभी बेसिकली क्या होता है कि इसके अंदर हम लोग को सबको जो वैसा ऑरेंज कलर का टीका होता है वो सबको लगाने के बाद है ना क्या बोलते हैं, हमारा जो प्रसाद जो हमने चढ़ावे में चढ़ाया था और जो एक्स्ट्रा लेकर आते हैं प्रसाद वो सबको बांटते हैं। तो औरतें एक दूसरे को सिंदूर लगाती हैं और है ना क्या बोलते हैं प्रसाद बांटती हैं। फिर हम लोग की एग्ज़ाम भी थी, थोड़ी जल्दी भी थी हमें, क्योंकि हम लोग को 7 बजे मतलब 7:30 बजे तक पहुंचना था। इसलिए सारा प्रसाद वो सब देने के बाद हम लोग है ना क्या बोलते हैं अपने घर के लिए निकले। लाली सूरज दिन के रथ पे सवार आईली छठी मैया। लाली सूरज दिन के रथ पे सवार आईली छठी मैया। घोड़वाटा पे टूपे पहाड़ आईली छठी मैया। ओ सुन सो गाइज़, इसी प्रकार से हमारा जो छठ का महापर्व होता है समाप्त हो जाता है। और फिर सब मतलब हमारा जो प्रसाद होता है, आपके जो भी फैमिली मेम्बर्स है, रिलेटिव्स है या फ्रेंड्स है, उनको हम प्रसाद जाके बांट देते हैं। तो अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को ढेर सारा लाइक करिएगा और कमेंट सेक्शन में जय छठी मैया ज़रूर लिखिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।